हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट फ्यू वीडियोस में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जो कि था पॉवर्टी, जिसमें हमने फर्स्टली देखा था इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद हमने नेचर ऑफ पॉवर्टी देखा था। नेचर ऑफ पॉवर्टी में हमने दो टॉपिक्स देखे थे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। फिर हमने स्टार्ट किया था इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी में हमने 5 टाइप के इंडिकेटर्स देख लिए हैं, जो कि पहला था पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकेंड था लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। थर्ड था लाइफ एक्सपेंडेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट। फोर्थ था मेडिकल फैसिलिटीज़। फिफ्थ ड्रिंकिंग वाटर एंड लास्ट था प्रोविज़न फॉर टॉयलेट्स। और फिर आज हम देखने जा रहे हैं उसके आगे से, जो कि 7th इंडिकेटर है, जो कि है हाउसिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं टॉपिक पे। क्या है हाउसिंग? वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज आल्सो हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड इट्स नेचर। डेवलपिंग कंट्रीज लैक हाउसिंग फैसिलिटीज़। मतलब ये भी इंडिकेटर है जो कि दिखाता है पॉवर्टी कितने लेवल पे किस कंट्री में है। और जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी सही नहीं होती। पीपल लिव इन डर्टी हटमेंट्स इन स्लम्स, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी। ठीक है, मतलब यहाँ के पीपल जो है, सभी लोग जो है एक जैसे नहीं है, इसलिए सब कुछ अमीर है कुछ गरीब है। इसकी वजह से जो इंडिया में मैक्सिमम जो है वो छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, हाउसिंग इज़ अ प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन बींग। ये प्राइमरी नीड होती है, सबसे ज़रूरी होती है। टाइप्स ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी डिसाइड द लेवल ऑफ पॉवर्टी। मतलब अलग अलग टाइप की हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है पॉवर्टी का लेवल बताती हैं। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वरांदा, मेंबर इन द हाउस, टैप इन द हाउस, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। मतलब एक घर में कितने मेंबर्स रह रहे हैं, पानी की मतलब पानी के सोर्स कितने कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ कैसी है, ये सब जो है डिसाइड करता है कि लेवल ऑफ पॉवर्टी कितनी है। एंड द परसेंटेज ऑफ हाउस विद दिस फैसिलिटी डिसाइड द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इंडिया लैक्स हाउस विथ फुल फैसिलिटीज़, बट इंडिया में ऐसे हाउस बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, इन इंडिया 60 करोड़ पीपल हैव ड्वेलिंग विच आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ एंड रिस्की फॉर देयर लाइफ्स। मतलब कि इंडिया में ऐसे हाउस बहुत कम है जो कि उनके हेल्थ से इश्यूज बहुत बढ़ा देता है, उनके मतलब उनको इनसे प्रॉब्लम भी होती है। मोस्ट ऑफ द हाउस इन इंडिया कंप्राइज ऑफ वन रूम फैसिलिटीज़ विच इज़ वन ऑफ द मेजर मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी। मतलब इंडिया में मैक्सिमम क्या है कि लोगों के पास सिर्फ एक रूम होता है, उसमें पूरी फैमिली रहती है, जो कि ये मेजर रॉड है, मेजर मतलब पॉवर्टी को वन ऑफ द मेजर रॉड है पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज़ इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़। मतलब कि एक कंट्री को डेवलपमेंट होने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पेरेटिव। मतलब उस कंट्री कैसे डेवलपमेंट करेगा, हेल्प करेगा। जैसे कि अब जितनी इंडस्ट्रीज सब इलेक्ट्रिसिटी बेस हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, आजकल 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है, जिसकी वजह से पीपल वर्क कर पा रहे हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज़ मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया सबसे पहले पे है प्रोड्यूस करने पे भी और उसको यूज करने पे भी, दोनों में फर्स्ट नंबर पे है। देन आल्सो बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम पर पीपल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ वेरी लेस। पर यहाँ हाई पॉपुलेशन होने की वजह से और मतलब इनकम लो होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी वेरी लो है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं लोग। नेक्स्ट है एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पीपल एज द एज ग्रुप 15 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट आर लिटरेट। मतलब 15 साल या उसके ऊपर वाले जितने भी पर्सन लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उन्हें हम लिटरेट कहते हैं। ठीक है, एंड द रेस्ट आर इलिटरेट। और जो नहीं लिख पढ़ पाते उन्हें हम इलिटरेट कहते हैं।
ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गिव राइज टू इनकेपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबर इन द कंट्री। मतलब कि जहाँ एजुकेशन नहीं होने के बाद अब लोगों जैसे अब किसी के पास एजुकेशन नॉलेज नहीं है तो भाई जो वर्क मिल जाएगा उसे बस वही कर लेगा। उसके पास खुद की कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि मेरे पास ये नॉलेज है मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, इसलिए ठीक है। एज अ रिजल्ट लेबर गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़, और फिर लिमिटेड वर्क होगा उनके पास, मतलब जो मिल जाएगा वही करना पड़ जाएगा। एंड चॉइसेस, हेंस लेस वेजेज एंड लो इनकम इंक्रीज पॉवर्टी। अब भाई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जो जॉब मिलेगी वही करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से इनकम बहुत लो होती है और जो कि पॉवर्टी को इंक्रीज करती है। इन 2011 ब्राज़ील हैड 91% लिटरेसी रेट, वेयर इन इंडिया इट वॉज 74%, नेपाल 60%, 55% इन पाकिस्तान, which show that in developing countries the literacy rate is comparatively less। मतलब इन डेवलपिंग कंट्रीज़ मतलब जो कंट्री अंडर डेवलपमेंट में लाइक हमारी इंडिया, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम होता है। लो एजुकेशन अमाउंट पुअर मेक देम कंजर्वेटिव एंड लेस एक्सेप्टेबल टू चेंज। मतलब कि अब देखो जैसे पुराने टाइम के लोग होते हैं जो भी ओल्ड पर्सन्स अभी भी हैं, मतलब उनसे मिलोगे तो उनको क्या है वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसकी वजह से वो अभी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसको नहीं समझ पाते और वो पुराने तरीक़ों से बंध के रह जाते हैं, ठीक है। हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट है ओनली लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम कैन नॉट गिव द राइट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। मतलब सिर्फ इनकम जो है वो सही तरीके से पॉवर्टी को नहीं बता सकता। अ कंट्री विथ हाई पर कैपिटा इनकम कैन हाई नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है बहुत हाई है पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी पॉवर्टी रेट बहुत हाई है, ठीक है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। After 1991 economic reform, economic growth and per capita income have increased sharply in India, but due to unequal distribution of income, large reduction in poverty is not noticed। मतलब कि 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था एलपीजी, उसके बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ और पर कैपिटा इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, इनकम भी बढ़ गई, लेकिन हमारे कंट्री में जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है किसी की सैलरी बहुत कम है, इसकी वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला और पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई। विथ इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी इन वन हैंड वी सी रिच क्लास ऑफ पीपल विथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंजॉइंग गुड फैसिलिटीज़। मतलब ये बोला है कि हम देख सकते हैं कि एक तरफ जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम बढ़ते ही जा रही है और वो हाई लेवल ऑफ इनकम उनके पास है और वो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसकी वजह से एंजॉय करें, सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करें। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड लो इनकम पीपल लिविंग इन द स्लम्स एंड डिप्राइव ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। और दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि भाई ऐसे भी पीपल हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, लाइक फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ। द टेबल बेलो शोज द एक्चुअल इनकम ऑफ टॉप 1% रिच क्लास। मतलब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, वो डाटा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर इंडिया इट कैन बी सेड द एडवांटेज फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म वेयर मोर इन फेवर ऑफ रिच। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म तो हुआ बट ये जो है सिर्फ ज़्यादा मतलब हेल्प हुआ इसकी वजह से रिच पीपल्स को, ठीक है, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। मतलब किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है किसी की इनकम बहुत कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। When people with working capacity willingness to work existing wages rate do not find the work they are said to be unemployed। मतलब अगर एक बंदा वो मतलब काम करना भी चाहता है और जो सैलरी मिल रही है उसी पे काम करना चाहता है, फिर और कैपेबल भी है, उसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, वो कैपेबल भी है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, तब उसे बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है। लो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and jobless growth after 1991 resulted in less development in the employment opportunities। मतलब कि कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से और जॉबलेस ग्रोथ, मतलब हुआ तो सब कुछ, मतलब इंक्रीज़ तो सब कुछ हुआ, इनकम हुआ ही, मतलब सारे चीज़ इंक्रीज हुई, डेवलपमेंट तो हुआ बट
कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाई, ठीक है। इन कंपैरिजन टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब जिस स्पीड से अपनी इन कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से तो लेबर भी बहुत बढ़े जा रहे हैं हर साल, ठीक है। मतलब हर साल जैसे कि एक कॉलेज से कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं, बट अब मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। मेन रीज़न ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इन द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इनकम अ पीपल कैन नॉट फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिलीज, वो बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी रिमेन हाई इन इंडिया टिल 2011, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन अराउंड 9%। फिर 2013-14 में 15 अनएम्प्लॉयमेंट अमाउंट पीपल 15 ईयर्स एंड अबव 4.9% से ज़्यादा था। इन रूरल एरियाज द रेट वाज 4.7%, अर्बन एरियाज इट वाज 5.5%, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी फिनिश कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विथ टॉपिक कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। थैंक यू।